हाय फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट का जो जनरल साइंस का पेपर है उसका। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में। प्रकाश की गति स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एटम में न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। उत्तल लेंस की जो फोकस की प्रकृति होती है वो होती है पॉजिटिव। पूरक वर्ण का निर्माण होता है प्राथमिक रंग के मिलने से। स्कैटिंग करने पर बर्फ के गलनांक में प्रभाव पड़ता है कि इस टाइप से कि गलनांक बढ़ जाता है, मतलब स्कैटिंग करने पर बर्फ के गलनांक में प्रभाव पड़ता है, गलनांक बढ़ जाता है। रेलवे पटरी के बीच में पत्थर क्यों दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, यानी ए और बी, मतलब दबाव को कम करने के लिए और पानी निकालने के लिए। दबाव को कम करने के लिए ये भी होगा और पानी निकालने के लिए ये भी होगा, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हवाई जहाज रनवे की ओर क्यों दौड़ता है? तो ये हो जाएगा गति बढ़ाने के लिए, प्लस अपने पंख को नियंत्रित करने के लिए, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। टेलीविज़न के सामने पेंसिल को घुमाया जाता है तो अनेक पेंसिल की छाया प्रति नज़र आती है। यह जो है क्या है, फोटोवोल्टिक प्रभाव कहलाता है। ट्यूबलाइट में ज़्यादा प्रकाश होता है क्योंकि पारा का वाष्पीय प्रभाव के कारण। नेक्स्ट है, यांत्रिक मशीन के प्रयोग से कृषि में प्रभाव पड़ता है, वो है सी नंबर, यानी 1, 2, 3 दोनों। उत्पादन बढ़ाना, यांत्रिक मशीन के प्रयोग से कृषि में प्रभाव पड़ता है। उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन घटाना, बेरोजगारी बढ़ाना। तो यहाँ ऑप्शन इसका सी आ रहा है 1, 3, 4 होगा, यानी उत्पादन बढ़ाना, बेरोजगारी बढ़ाना और साधनों का कुशलतम प्रयोग करना। उचित रीति से कटे हीरे का असाधारण चमक का कारण है उसका अति उच्च अपवर्तनांक व सूचकांक होता है। प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होती है? तो वह है कांच में प्रकाश का स्पीड बहुत कम होता है, लाइट का स्पीड। सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तरत्व यानी पिच जो होता है पुरुष की तुलना में अधिक होता है। किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी के समतुल्य पुर्जा होता है क्रिस्टली दोलित्र। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो वह है श्यनता। पानी में भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि जमने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है। निम्नलिखित में कौन सा धातु खनिज नहीं है? तो ऑप्शन है जिप्सम, बाकी सब खनिज है। एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है? तो वह है अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड। किसी पिंड का अधिकतम भार वायु में अधिकतम होता है। डॉक्टरों द्वारा रोगी व्यक्ति के पेट की आंतरिक परीक्षा हेतु प्रयुक्त अंतर्दर्शी एंडोस्कोप प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर करते हैं। परम शून्य ताप क्या है? यह एक सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप है। निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो वह है पृथ्वी तथा सूर्य। कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है क्योंकि वायु दाब में कमी होने के कारण। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या? तो वो है घनत्व अपरिवर्तित रहता है, दोस्तों डेंसिटी आएगा इसका आंसर। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने।
सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। लोलक की घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है, तो वो है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। वायुमंडल की अपेक्षा आर्द्रता किससे मापी जाती है, तो वह हाइग्रोमीटर से। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। मृग तृष्णा मिराज उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, TIR का। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। हीरा चमकदार दिखाई देता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, TIR के कारण। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन ताप द्वारा। रडार का प्रयोग किया जाता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए। कार्य का मानक है जूल। पारसेक इकाई है दूरी की, पारसेक मतलब डिस्टेंस का यूनिट है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो एनीमोमीटर वायु की चाल को नापा जाता है, आमीटर विद्युत धारा को मापा जाता है और पायरोमीटर उच्च ताप को मापा जाता है। ये सबसे अलग है, ये गलत है। पायरोमीटर निम्नांकित में से नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है उच्च तापमान को। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रियान्वयन नियंत्रित होता है। डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है। लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मीमीटर है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है क्योंकि जल में पृष्ठ तनाव होता है, सरफेस टेंशन होता है। विल्हेल्म रॉन्टजेन ने आविष्कार किया था एक्स-रे मशीन का। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनना है।